साल 2024 शुरू होते ही वज़ारत दाखिला की तरफ से एक और ख़बर सुना दी गई जम्मू कश्मीर के ताल्लुक से, जहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग कल होने जा रही है 2 तारीख को। लेकिन उससे पहले अ, हुर्रियत कॉन्फ्रेंस पर भी शिकंजा कसा है, एक्शन हुआ है। और तहरीक-ए-हुर्रियत जिसमें बहुत सारे ग्रुप्स थे। एक वक़्त था जब 26 थे, उसके बाद 2 धड़ों में ये हुर्रियत कॉन्फ्रेंस भी तक़सीम हो गई। और तहरीक-ए-हुर्रियत पर भी पाबंदी आयद कर दी गई है। अनलॉफुल प्रिवेंशन एक्टिविटीज़ एक्ट के तहत, यूएपीए के तहत वज़ारत दाखिला के मुताबिक मुल्क और रियासत मुखालिफ सरगर्मियों या फिर जम्मू कश्मीर को इंतहा पसंदी की तरफ धकेलने, जम्मू कश्मीर में आज़ादी के नारे लगाने और जम्मू कश्मीर को आज़ाद रियासत रखने, या फिर इसके अलावा आप कह सकते हैं कि अलहदगी पसंद या जो ममनू सरगर्मियाँ थी, इसमें इसका हाथ मुलव्वस है। इससे पहले जम्मू कश्मीर के अंदर जो मुस्लिम लीग थी काम कर रही थी, उसके एक धड़े को भी दबोचा गया। और मरकज़ी वज़ारत दाखिला ने, जिसमें वज़ीर दाखिला अमित शाह का ट्वीट, आप एक्स पर जाएँगे तो आपको जानकारी मिलेगी, तो उसमें उन्होंने जो हम अनलॉफुल प्रिवेंशन एक्टिविटीज़ एक्ट कहते हैं 1967 का, या गैर कानूनी सरगर्मियाँ रोकथाम एक्ट 1967 की दफ़ा 3 सबसेक्शन 1 के तहत तहरीक-ए-हुर्रियत को एक गैर कानूनी जमात करार दिया है। और 2 रोज़ कबल वज़ारत दाखिला ने, आपको याद होगा कि मुसर्रत आलम की जो सरबराही में चलने वाली जम्मू कश्मीर के अंदर मुस्लिम लीग थी, उस पर भी पाबंदी आयद की थी। तो उसका फ़ैसला 2 दिन पहले और हुर्रियत को लेकर 2 दिन बाद। अमित शाह की तरफ से ट्विटर पर जो एतवार के रोज़ ट्वीट आया, उसमें ये पता चला कि ये तंज़ीम यानी तहरीक-ए-हुर्रियत, जिसको सैयद अली शाह गिलानी मरहूम पहले लीड कर रहे थे और उसके बाद वक़्त गुज़रने के साथ-साथ कुछ और लोगों ने ज़िम्मेदारी सँभालने की कोशिश की। ये तंज़ीम, ये ग्रुप, ये ऑर्गनाइज़ेशन तहरीक-ए-हुर्रियत जम्मू कश्मीर को हिंदुस्तान से अलग करने और इस्लामी हुकूमत कायम करने की ममनू सरगर्मियों में मुलव्वस है। ये ग्रुप भारत मुखालिफ प्रोपेगेंडा फैलाता है और जम्मू कश्मीर में अलहदगी पसंद, या जिसको आप कहेंगे कि सेपरेटिज़्म या अलगावाद, जिसको हवा देने के लिए, या दहशतगर्दी या टेररिज्म की सरगर्मियाँ जारी रखते हुए इस ग्रुप को पाया गया है। ये वज़ारत दाखिला कह रहा है, वज़ीर दाखिला का ट्वीट है। वज़ीर-ए-आज़म की दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जो सिफ़र रवादारी है, ज़ीरो टॉलरेंस जो पॉलिसी है, अमित शाह के मुताबिक इसके तहत कोई भी फ़र्द या तंज़ीम जो भारत मुखालिफ सरगर्मियों में मुलव्वस पाया जाए, इसी फ़ौरी तौर नाकाम बना दिया जाएगा, इसको बेअसर किया जाएगा, इसको ख़त्म किया जाएगा। और उसके मुताबिक तहरीक-ए-हुर्रियत जम्मू कश्मीर को अलग-थलग करके ख़त्म किया गया और इस पर पाबंदी आयद कर दी गई, क्योंकि ये जम्मू कश्मीर को हिंदुस्तान से अलग करना चाहती थी और इस्लामी हुकूमत कायम करना चाहती थी। अलगावाद या जो अलहदगी पसंदी जो सरगर्मियाँ थी, उसको भी जारी रखा। आप सबको याद है कि ये जो एक्ट है, आर्म्स एक्ट, आरपीसी और आईपीसी वगैरह की जो मुख्तलिफ दफ़ात हैं, इसके तहत कई फ़ौजदारी मुकदमात तहरीक-ए-हुर्रियत के ख़िलाफ़ दर्ज हैं। और जम्मू कश्मीर में इसके सरबराह मोहम्मद अशरफ सहराई पहले ही इस दुनिया से कूच कर गए। इसके दीगर लीडरान मुख्तलिफ जेलों में पाबंद सलासल हैं, अभी भी मुक़य्यद हैं। और तहरीक-ए-हुर्रियत की जो बुनियाद है, सैयद अली शाह गिलानी ने डाली थी, लेकिन बाद में उन्होंने सेहत की नासाज़गारी के सबब तंज़ीम से अलहदगी इख्तियार की। और मुसर्रत आलम भट्ट, जो कि इस वक्त जेल में हैं, उनकी सरपरस्ती में चलने वाली मुस्लिम लीग को भी ममनू तंज़ीम करार देकर 2 दिन पहले इस तरह का फ़ैसला लिया गया और 5 वर्षों तक इस पर पाबंदी आयद की गई। जमात इस्लामी पर भी इसी तरीके से 2019-20 के बाद पाबंदी लगी। लिबरेशन फ्रंट और जमात इस्लामी दोनों 2019 में कलअदम करार दी गई थी, दोनों जमातें। लेकिन ऑल पार्टीज़ हुर्रियत कॉन्फ्रेंस, जिसका ये एक सिस्टम ग्रुपिज़म वाला चलता रहा, इसके रहनुमा गुलाम मोहम्मद शफ़ी सबसे पहले बने, बानी मीर वाइज़ उमर फ़ारूक। इसका तासीस या जो फाउंडेशन है, मार्च 9, 1993 को डाला गया। नज़रियात, मसला कश्मीर या इस्लामिक फ़ंडामेंटलिज़म, जिसकी वज़ारत दाखिला आज तस्दीक कर रहा है, और बैनुल-अक़वामी इश्तराक इसका कोई भी नहीं था, अपनी वेबसाइट के ज़रिए पहले काम चलता रहा। और सैयद अली शाह गिलानी की मौत के बाद जो महबूस रहनुमा है मुसर्रत आलम, उनको भी ऑल पार्टीज़ हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की गिलानी का जो धड़ा था, गाफ, उसका, या हुर्रियत गाफ जिसको कहते रहे, उसका सरबराह मुकर्रर किया गया। और मुसर्रत आलम 50 बरसों के, 50 से 55 बरस हैं, 30 बरस के आसपास जो अस्करी और सियासी सफ़र उनका रहा, वो जेल में रहा। मुल्क मुखालिफ, रियासत मुखालिफ और प्रोपेगेंडा, नौजवानों को मिलिटेंसी की तरफ ले जाना, ये सारे इल्ज़ामात उन पर लगे हैं। और वो कमसिनी से ही एक मुसल्लह कमांडर के तौर पर मुतारिफ़ हो चुके थे। लेकिन 1990 में कहा जाता है कि मुसर्रत आलम लाइन ऑफ कंट्रोल, एलओसी जिसको आप कहते हैं, भारत पाकिस्तान नियंत्रण रेखा, वो अबूर कर गए, पीओके में चले गए और मुसल्लह तरबियत के बाद
वापस कश्मीर लौटे तो चंद माह में ही गिरफ्तार हुए, लेकिन कई माह की गिरफ्तारी के बाद जब वो रिहा हुए तो दूसरी बार एक बार फिर से वो मिलिटेंसी के सफ़ों में शामिल हुए। 2 साल बाद फिर से गिरफ्तार किए गए और 5 साल तक कैद रहे। 1997 में जब वो दोबारा रिहा हुए तो इस बार उन्होंने फैसला किया था कि वो गैर मुसल्लह मज़ाहमती सियासत करेंगे। मुस्लिम लीग के नाम से अपनी जमात कायम की और इसके चेयरमैन बन गए। तो 23 बरस कबल वो जो जम्मू कश्मीर जो MLJK कहलाती थी, मुस्लिम लीग जम्मू कश्मीर, वो बनी। और उसके बाद आपको याद होगा कि जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट यासीन मलिक का जो ग्रुप है, उसका जो पाकिस्तान वाला ग्रुप है, उसने हुर्रियत से अलहदगी इख्तियार की। 2006 से ही दरअसल ये मामलात उस वक्त थोड़े से गड़बड़ हो गए थे जब 26 ग्रुप थे, टूट फूट का शिकार हुए, कुछ उधर कुछ इधर, एक साइड 14 हो गए, एक साइड 12, फिर जाकर आगे फिर ग्रुप्स बने। 2010 के जो हालात रहे, 2016 में जुलाई की 8 तारीख बुरहान वानी के एनकाउंटर के बाद जो सूरत हाल बनी, फिर कुछ गिरफ्तारियाँ, फिर दफ़ा 370 की तनसीख के बाद बीच में प्रेसिडेंट रूल, तो वो सारा सिलसिला चला और बिलाखिर सैयद अली शाह गिलानी वाली वो जो 1993 मार्च 9 को कायम की गई हुर्रियत कॉन्फ्रेंस थी, वो भी अब ख़त्म कर दी गई है, ऑफिशियली कलअदम करार दी गई है, गैर कानूनी, यानी इसका एक्टिव मेंबर होना भी अब आपके लिए मुल्क और रियासत मुखालिफ माना जाएगा। तो ये सारी सूरत हाल है। थोड़ा सा पीछे या बैकग्राउंड इसका दिखाना ज़रूरी था कुछ एक मिनट्स में, वैसे तो ख़बर आपको पता ही है, लेकिन फिर भी एक डिटेल वाइज बाकी तबसरा तज्जिया सारी चीज़ें आप हर जगह देखते हैं, कुछ अहम मालूमात होती हैं, वो आपको दिखाना ज़रूरी है। और वज़ीर दाखिला ने ये 4 दिनों के दौरान दूसरा ट्वीट किया, पहले मुसर्रत आलम की मुस्लिम लीग जम्मू कश्मीर, और अब ये जो हुर्रियत कॉन्फ्रेंस काम करती है इसको लेकर कि जो चल रहा है वो ठीक नहीं है और भारत को जम्मू कश्मीर से अलग करने, पाकिस्तान के हक़ में नारे, इस्लामी निज़ाम कायम करना, इस्लामी हुकूमत कायम करना और दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी को उरूज पर लाना, इसमें हुर्रियत का बड़ा रोल है। ये वज़ीर दाखिला की तरफ से माना गया। और ज़ीरो टॉलरेंस जो टेररिज्म के ख़िलाफ़ है, उनके मुताबिक ज़ीरो टॉलरेंस की जो पॉलिसी है उसके मुताबिक ये काम हुआ। अनलॉफुल प्रिवेंशन एक्टिविटीज़ एक्ट की सेक्शन 3 सबसेक्शन 1 1967 के तहत ये कार्रवाई हुई है और मुमकिन है कि आने वाले दिनों में कुछ और ग्रुप्स भी इसी तरीके से, वैसे कुछ ज़्यादा बचे भी नहीं हैं, लेकिन ये एक बड़ा फ़ैसला है जिसको लेकर 2 तरह के जो है वो बयानात सामने आ रहे हैं। बाज़ मुबस्सिरीन का ख़्याल है कि हुकूमत ने जो पॉलिसी है, बहुत सख्त गिर मौक़िफ़ है हुकूमत का इंतहा पसंदी और दहशतगर्दी के ख़िलाफ़, उस हिसाब से ठीक है और इतने सालों तक डिस्ट्रेस या जो एक जम्मू कश्मीर के अंदर हालात ख़राब रहे, इसकी ज़िम्मेदारी भी तय होनी चाहिए। फिर ये भी मानना है कि जो लीडर्स उस वक्त काम कर रहे थे, चाहे वो सियासी जमातों के थे, वो भी सामने आने चाहिए। फिर उसके बाद कुछ लोग ये मानते हैं कि मुसर्रत आलम को एक बड़े ग्रुप की ज़िम्मेदारी सैयद अली शाह गिलानी की मौत के बाद देना, वो इस बात की अक्कासी करता है, बताता है, वाज़ेह तौर पर आईने में साफ़ नज़र आता है कि एक छोटे से वर्कर को उठाकर एक बड़ी तंजीम का सरबराह बनाना, कि आज के वक्त में न सिर्फ 2 धड़े छोड़कर 6 धड़े अलग हो गए हैं हुर्रियत के, बल्कि कमज़ोर लीडरशिप अब शायद मामलात को आगे ना संभाल सके। जो बड़े बड़े नारे देती रही, हड़तालें कॉल देती थी, कैलेंडर जारी सरहद पार से होता था, यहाँ भी हो जाता था, सारी चीज़ें एकदम में हो जाती थी, वो नहीं है, वो वाली हुर्रियत नहीं रही। यही वजह है कि उनके पास लीडरशिप की कमी है, लोगों ने इसको ज्वाइन करना छोड़ दिया और कई लोग जो जमात इस्लामी से, जिनमें एक मारूफ डॉक्टर साहब हैं, आप जानते हैं, वो अपनी पार्टी में शामिल हो गए थे। तो ये सारे मामलात पेश आ रहे थे, जिसके बाद एक एक करके ये डेवलपमेंट्स पॉलिटिकल लेवल पर, रीजनल लेवल पर और बिलखुसूस जम्मू कश्मीर के अंदर जो सियासी उफ़क़ पर एक तब्दीली हमने देखी, उसके बीच कई लोग बेअसर होते हुए और कई लोग बाअसर बनते हुए हमने देखे। बहरहाल हुर्रियत कॉन्फ्रेंस, तहरीक हुर्रियत 9 मार्च 1993 को बनी और अब जाकर 1 जनवरी 2024 से पहले ही 30 बरसों बाद 31 दिसंबर साल 2023 ख़त्म कर दी गई, कलअदम करार दी गई, गैर कानूनी करार दी गई, जो एक बड़ा झटका है, बड़ा सेटबैक है उनके हामियों के लिए और हुर्रियत के लिए।